माय सिस्टर माय ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, लंबी ज़िंदगी से सलामती दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, हमेशा की ज़िंदगी दे, सुकून दे, इत्मीनान दे, बहुत सारी बरकत दे, माली जिस्मानी रूहानी। मैं आपके लिए दुआ गो हर वक्त 24/7 आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और खुदा आपको ब्लेस करे। आज हम शुक्रगुजारी का जो है ना वो शुक्रगुजारी के बारे में सीखेंगे, क्यों हमें खुदा का शुक्रगुजार आना चाहिए। और जो ज़बूर है वो बहुत सारे ज़बूर हम देखेंगे, जिसमें शुक्रगुजारी जो है वो दाऊद नबी शुक्रगुजारी हमें करना सिखाता है, हमें किस तरह से खुदा का शुक्रगुजार रहना है। खासतौर पे हम ज़बूर जो है वो 30 जो है वो पढ़ेंगे। ज़बूर 30 जो है वो बहुत ही, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, मेरी दुआ में है ये, डेली मैं खुदा का शुक्र करता हूँ बातों के लिए। तो ज़बूर 30 निकालेंगे, उसके मुताबिक हम देखेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे और देखेंगे कि शुक्रगुजारी करना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। इसके वसीला से खुदा हमारी बरकत के रास्ते, निजात के रास्ते खोलता है। तो जो शुक्रगुजारी नहीं करता वो बंदा वो नाशुक्रा कहलाता है और खुदा से लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करता है, जो हर हालत में, खुशी में हो, गम में हो, मुसीबत परेशानी में शुक्र करते रहना है खुदा का, क्योंकि ये खुदा को पसंद है। क्योंकि खुदा ने इसीलिए इंसान को पैदा किया तो कि उसके साथ रफाकत रखे, उसके साथ रहे, उसकी परस्तिश करता रहे, उसकी बात करे। ये इंसान का काम है, उसका फ़र्ज़ है। हमें शुक्रगुजारी करते रहना है। और ज़बूर 30 मैं पढ़ूंगा और मैं देखेंगे हम कि इसमें शुक्रगुजारी के बारे में कैसे खुदा का शुक्र करना है। तो पहले आज मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मैं इसके साथ ट्रांसलेशन भी करूँगा, आपको समझाऊँगा कुछ बातें जो मेरे तजर्बे में, जो मैं रोज़ करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आमीन आमीन। 30 ज़बूर मैं पढ़ रहा हूँ। आए खुदा, मैं तेरी तमजीद करूँ, तूने मुझे सरफराज किया है। पहली ही आयत में लिखा है, आए खुदा, मैं तेरी तमजीद करूँगा, तूने मुझे क्या किया है? सरफराज किया है। ये सरफराजी खुदावंद की तरफ से आती है, और जो सरफराजी खुदावंद की तरफ से होती है वो पाक होती है, और वो खुदा की तरफ जो सरफराजी होती है वो अच्छी सरफराजी होती है, पाक होती है, और वो उसमें ब्लेसिंग होती है हमारे लिए, सल्वेशन उसमें हमारी छुपी हुई है। तो खुदा का शुक्र है, मैं भी आज कह सकता हूँ खुदा ने मेरी सरफराज किया। आज मैं यूरोप में हूँ, मेरे बच्चे बहन भाई भी यहाँ पर हैं, बहुत सारी बरकत दी है खुदा ने। बेशक ज़िंदगी में से बहुत सारी मुश्किलात में से हम गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूँ, सभी गुजरते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इम्तिहान भी साथ ही चलता है, और जो है वो बीमारी, सब टेम्पटेशन भी साथ ही ज़िंदगी चलती है। कोई ये शख्स ये नहीं करता कि मैंने ज़िंदगी में कभी मुश्किल देखी नहीं, मैं तो हमेशा जो है वो ख़ानदानी तौर पर हम तो अमीर हैं भाई, हमें कोई ये कह नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई भी हो। आप किसी को देख लें, आप बड़े बड़े सियासतदानों को देख लें, आप कोई भी देख लें, आप वो एक वक्त होता है कि बहुत अमीर, बड़े ये वो मज़े हैं, हुकूमत कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जनाब, कोई चक्कर ही नहीं है। और दूसरे दिन देखो 4-5 साल तक देखो भाग रहे हैं तो बेचारे फिर जेलों में पड़े। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इमरान खान को देख लो, तो पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान की बात करो, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है ना। ये बड़े बड़े, चलो आप बड़े बड़े मिसालें आप देख लें, छोटे ना आप देखो, ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, कोई भी छोटा भी हो, बड़ा हो शख्स, वो ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी, बीमारी चलती रहती है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन शुक्रगुजारी, एंड पे हमें शुक्रगुजारी करना, इसलिए खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। जो लोग खुदावंद के साथ सिंसियर रहते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, ईमान रखते हैं यीशु मसीह नासरी की सलीब पर, उसके जी उठने पर उनका ईमान है, वो तो फिर ब्लेस्ड लोग है ना। हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं, तो हमारा ईमान यीशु मसीह नासरी पर है, उस जो सच्चा खुदा है, ओनली ट्रू गॉड इन दिस यूनिवर्स, इस दुनिया में जो सच्चा खुदा है, उस पर हमारा ईमान है। जो क्रिएटर जिसने बनाया है सब कुछ ना, वो हमारा ईमान किसी बुत पे थोड़ी है, या किसी को फलसफी को हम थोड़ी मानते हैं, तो सच्चे खुदा को मानते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, और ये खुदावंद का फजल हम पर है, उसने हमें चुना है, हमारे बाप दादा को, जनरेशन को सुना है हमें। और ये बड़ी शुक्रगुजारी की बात है, शुक्रगुजारी करते रहे। इस बात के लिए बहुत ज़्यादा शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें चुन लिया है, दुनिया में चुन लिया है। क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए को ढूंढ रहा हूँ, उन्हें जाग देने आया। उसने हमें, हमारे बाप दादा को, उसने जो थे वो खोए हुए थे, वो पता नहीं क्या बुतपरस्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह ने चुन लिया उन्हें। और उसके बाद फिर हम भी शुक्र है खुदा का, हम भी यीशु को मानने हैं, खुदा को, जिंदा खुदा को मानते हैं, जिंदा। आज मैं ज़रा तहकीकात कर रहा था और देख रहा था बहुत सारी चीज़ें। आज मैं, खुदा ने मुझे जो है वो, मैं बैठा हुआ था और सर्च कर रहा था कुछ, तो मैं अचानक एक टेस्टमनी को मैंने खोला। टेस्टमनी में मैंने देखा कि एक हिंदू औरत थी, लड़की थी,
तो वो बहुत कट्टर थी हिंदू, लेकिन वो क्या हुआ कि वो उसने सच्चाई को तलाश करना शुरू किया। उसने कहा मैं देखूं तो क्या होता है। लेकिन हिंदू जो है ना ये काफ़ी खुले खुले दिल के होते हैं, अच्छे और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और वो बहुत सारे लोगों की वो गॉड्स की परस्तिश करते हैं, और वो ओपन होते हैं। वो मुस्लिम की तरह नहीं होती, या जो जूस की तरह नहीं होते कि वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो कि नहीं हमने यही रहना है, हमने जाना नहीं, हमें कोई बात और सुननी नहीं हमने। वो ओपन होते हैं। वो हिंदू और सिख जो है बरादरी है, खुदा उनको बरकत दे, वो अच्छी जो है वो, क्योंकि बहुत आप देखें दुनिया में इंटेलिजेंट लोग हैं, हलीम होते हैं, बड़े प्यार करने वाले होते हैं, वो झगड़ा नहीं करते वो लोग। हाँ, बाकी पाकिस्तानी आप देखो फटाफट गले पाई दूसरे ने गले पाई है, तो वो नहीं करते, झगड़ा नहीं करते होते। बड़े पूरा मन, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, खुदा ने उनको ब्लेस भी किया है। और उन्हीं में से हम लोग हैं। हमारे बाप दादा जो थे, कोई सिखों में से थे, वो हिंदियों में से आए हैं, इस तरह से। तो मैं देख रहा था तरीको, हम देख रहे डिस्कस कर रहे थे एक भाई के साथ, वो भी जो है वो यहाँ पे हॉलैंड में होता है, हिंदू था वो, तो वो भी कन्वर्ट हुआ, तो नहीं वो शायद सिख था, वो गिल बरादरी है शायद, तो वो भी जो है वो कन्वर्ट हो गया। कुछ फैमिली हुई है, एक फैमिली अभी बाकी नहीं हुई, तो उसके बात हो रही थी, तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो देखा कि क्रिश्चियनिटी जो हिंदुस्तान में जो आई है, खुदा यीशु मसीह का पैगाम जो आया है, वो तोमा रसूल के जरिए आया था। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया, तो ये रसूल जो थी, जब उन पर पाखरू का बपतिस्मा हुआ, पहले तो वो छुपे थे, सारे भाग गए, सब यीशु को भी छोड़ के भाग गए, छुप गए। लेकिन जब पेंतीकोस के दिन उन पर रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ, तो वो लोग, उनकी जिंदगी चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि अब जीना मरना यीशु के लिए है। जैसे यीशु मकाशवा लिखा है 22-12 बाप जो है वो 11 लिखा है, को बर्रे के खून अपनी, जरा हम देख लेते हैं, हवाला बड़ा खूबसूरत है, और मैं अक्सर इसका जिक्र करता रहता हूँ उस हवाले का। ये आपने ज़ुबानी याद करने हैं हवाले जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ज़ुबानी याद करें। ये लिखा है कि क्या लिखा है, मुकाशवा 12 बाप उसकी 11 में लिखा है, वो बर्रा के खून गवाही कलाम उस पर गाला बाए, उन्होंने अपनी जानों को जीज़त समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। तो ये वही रसूल थे जो यीशु मसीह के पीछे नक्शे कदम पर चले। उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, मर गए, वो शहीद हो गए। वो तोमा को वहाँ पर सुने नेज़ा मारा गया था इंडिया में, और वो शहीद हुआ। तोमा जो था वो इंडिया में टेक्सला तक आया, वो टेक्सला में आया, पनादी करता रहा वो, और वहाँ पर बड़ी उसकी कहानियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत जो है वो बात है, वहाँ पर उसने मनादी की। तो इस तरह से बड़े सगीर में जो है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और बहुत सारे मिशनरी आते रहे, फिर जो है वो हिंदुस्तान में आते रहे, बहुत सारे मिशनरी जो थे वो अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से जाते रहे, बहुत सारे लोग जो थे खुदा को प्यार करने वाले लोग। खुदाम जो है वो, खुदाम फिक्र करता है, ये काम खुदा का है, तो खुदाम जो है अपने बंदों को भेजता रहा। तो आज अगर हम देखें तो बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि वहाँ देखें, पंजाब में खास तौर पर देखें, जलंधर में देखें आप, बड़ा काम हो रहा है। खुदाम जो है वो बड़ी जो है वो कॉन्ग्रीगेशंस है, लाखों के हिसाब से उनके मेंबर हैं। ये तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने मेंबर हैं उनके, और बड़े डिवोटेड लोग हैं, बड़े वो जो है वो खुदा से बड़ा प्यार करते लोग हैं, इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं सच्चे दिल से वो। और करोला मिनिस्ट्री बहुत बड़ी, और भी बड़ी मिनिस्ट्री है वहाँ पर है इंडिया में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है उनके, बड़े बड़े लाख 2-2 लाख तो उनके मेंबर हैं उनके चर्च। खुदा ने उनको ब्लेस किया, जो खुदा के जो पास आ जाते हैं, खुदा उनके बच्चे। तो मैं देख रहा था कि जो पंजाबी लोग हैं जो मानते हैं खुदा को, खड़े हो जाते हैं, स्टैंड करते हैं वो, फिर पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, फिर स्टैंड करते हैं वो। बड़ी अच्छी बात है और शुक्रगुजारी की बात है, हमारे शुक्र करना चाहिए हमें कि खुदा ने वहाँ बड़ा काम कर रहा है। खुदा इंडिया में, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, और सारे बड़े ईरान में, बहुत बस लोगों में कर। खुदा तो सबको प्यार करता है ना, वो किसी का वो तरफदार नहीं है, सबसे प्यार करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए अल्लाह को हमेशा की जिंदगी पाए। तो वो किसी ज़ात को या किसी मुल्क को या किसी कॉन्टिनेंट को थोड़ी देखता है, उसके लिए जो है पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया जो है वो एक ही बात है उसके लिए। वो कोई ज़बान, कोई कबीला, कोई इसमें जो है वो तफरीक नहीं करता खुदा, क्योंकि वो पूरी दुनिया का खुदा खालिक और मालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला है, क्रिएटर है। फिर वो प्यार करता है, और लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी जब अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए अल्लाह को हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16 में ये लिखा है। तो हम जिक्र कर रहे थे
शुक्रगुजारी का, तो खुदा ने हमें सरफराज किया, खुदा का शुक्र है। और फिर लिखा है, आगे लिखा है, मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने नहीं दिया। तो ये भी बात ठीक है, खुदा हमारे दुश्मनों को खुश होने नहीं देता, सरफराज करता। पर जब हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं, यीशु के लहू को पुकारते हैं, यीशु के कलाम को पढ़ते हैं, मेरी तो बड़ी पावर है यीशु के नाम में, कि कलाम में बड़ी पावर है, उसके लहू में बड़ी पावर है। रिजरेक्शन पावर पे हमने पूरी सीरीज में एक मैसेज दिए थे, 7 मैसेज से, उसमें अंदर हमने पावर को बताया कि क्या क्या पावर है खुदा के नाम में, यीशु के नाम में बड़ी पावर है। आप उसके नाम से दुआ करें ईमान के साथ, सब पहाड़ भाग जाते हैं, टूट जाते हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये है, यीशु का नाम लेकर दुआ किया करें। फिर अगले लिखा है, दूसरी आयत में, आए खुदा मेरे खुदा मैं तुझसे फरियाद की, तूने हमें शिफा बख्शी। तो जब भी बीमार होते हैं तो खुदा उनसे दुआ करें। मेरे भी तजर्बा है, हमारा भी फैमिली में, जब भी खुदा को बीमारी आई है तो हमने यीशु के नाम से दुआ की है, और खुदा ने जो है फैमिली में शिफा दी है, लोगों को ठीक किया, और खुदा का फजल है ये, खुदा के यीशु के नाम से वसीला से। फिर लिखा है 3 आयत में, खुदा तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है, तूने मुझे जिंदा रखा है कि गोर में ना जाऊं। तो जब आप यीशु पर ईमान ले आते हैं तो खुदा में पताल से, यानी कि अबली से कब्जे छुड़ा के बादशाही में शामिल कर लेता है। हम तरीके से निकल कर नूर में आ जाते हैं, नूर के फर्जंद बन जाते हैं। और ये भी शुक्रगुजारी की बात है, ये हम अपनी हमारी ताकत से नहीं है, हमारे बाप दादा की ताकत नहीं थी, ये कुछ ऐसी बात नहीं है, उसका फजल है कि हम उसके प्लान में है, अब्दी प्लान में है कि खुदा हमें अपनी बादशाही में लेकर जाना चाहता है, उसका फजल है, हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं है। तो हमें इब्लीस के कब्जे छुड़ा के करता है, अपनी बादशाही में शामिल कर लेता है, तरीके से निकाल के नूर में ले आता है, और हमें बरकत देता है, ब्लेस करता है, जनरेशन को ब्लेस कर देता है, और वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है, हमारे बंदरों को तोड़ता है, वो बीमारियों से हमें निकालता है, और वो जो है वो फैमिली जो कर्सेज है उनको ब्रेक करता है। फैमिली कर्सेज का किसी वक्त मैं ज़रा सीरीज शुरू करने वाला हूँ, बहुत सारी स्पिरिचुअल सीरीज है, बहुत सारी भेद है मेरे पास, मैंने इन सालों में सीखी हैं बहुत सारी ऐसी बातें, स्पिरिचुअल रैम के ताल्लुक से बहुत सारी बातें मैंने सीखी हैं, किसी वक्त बयान करूंगा मैं। तो लिखा है कि आए खुदा तू मेरी जान को पताल से निकाला है, नीचे पताल से निकाला है, मुझे क्या, तूने मुझे जिंदा रखा है, जिंदगी दी है, यानी तूने मुझे जिंदा रखा हूँ, मैं अब तक जिंदा हूँ, ये खुदा के फजल से मुझे जिंदगी दी है कि मैं गोर में न जाऊँ। यानी जो जिंदगी है खुदा उनकी तरफ से है, और अगर हम जिंदगी को अच्छा गुजारते हैं, अच्छा पूरा करते हैं अपनी ज़िंदगी, तो ये खुदा का फजल है। ज़िंदगी जितनी भी खुदा की तरफ से जितनी भी ज़िंदगी हमारी है वो खुदा की ब्लेसिंग है। हर रोज़ जो है खुदा उनके ब्लेसिंग का दिन है, हर रोज़ शुक्रगुजारी का दिन है। आमीन आमीन। तो मैं शुक्रगुजार रहना हर हाल, खुदा हमारा मेहरबान खुदा। मैं अभी बता रहा था इंग्लिश सरमन में कि आप देखें शुक्रगुजारी के तल्लुक से आप देखें अगर, तो आप पुराने याद में चले जाएँ, आप जिक्र कर लें, अब इब्राहिम का जिक्र करें, आप देखें कि कितना शुक्रगुजार था वो खुदा का, कितनी देर के बाद उसको खुदा ने बेटी दी, औलाद दी, खुदा ने वो ईमानदारों का बाप ठहरा, क्योंकि वो शुक्रगुजार था, उसकी जिंदगी शुक्रगुजारी थी। बच्ची नहीं थी, 25 साल के बाद जाकर बेटा हुआ, इज़हाक हुआ है, लेकिन शुक्रगुजार रहा वो, खुदा के ताबे रहा, खुद ईमान पर कायम रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है, यही शुक्रगुजारी की बात है ना जी, तो अपने ईमान पे कायम रहना, ये उससे बड़ी और कौन सी शुक्रगुजारी है। जो शुक्रगुजार होता है, जो ताबे होता है खुदा का, वही खुदा ईमान में अपने कायम रहता है। जिस तरह हम अपने ईमान में कायम है, हर हालत में, मुश्किल में, खुश में, गम में, तो अगर अपने ईमान में आप कायम रहे तो ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि आप अपने ईमान में कायम है, अपने ईमान को आपने छोड़ा नहीं है, आपने हर हालत में, गम में, खुशी में अपने खुदावंद को जो है वो ब्लेस किया है, खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। तो हमारी ज़िंदगी जो ऐसी ही ईमान में मजबूत होना चाहिए, हमें कलाम पढ़ना चाहिए, दुआ करनी चाहिए हमें, और फिर जो है हमें हर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हर तरह की बदी से बचना चाहिए, गुनाह, बदकारी, झूठ, ऐसी बातों से बचना चाहिए, और आसपास ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और फिर खुदा के घर में जाना चाहिए, खुदा घर में देना चाहिए, बोलना भी चाहिए, गरीबों यतीमों की मदद करनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का स्टाइल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती है, फिर ज़िंदगी में जो है वो कर्सेस जो है वो काम करते हैं ज़िंदगी में, अगर आप सही तरह खुदा के कलाम पर अमल ना करें, अगर आपकी आसपास ज़िंदगी ना हो तो फिर बहुत सारी मुश्किलात हैं ज़िंदगी में आती हैं, और जो है हम इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते अगर हम रास्तबाजी की ज़िंदगी ना गुजारें, अगर हम कलाम ना पढ़ें, दुआ ना करें, खुदा के घर में ना दें, गरीबों की मदद ना करें, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो अधूरी है, फिर वो शुक्रगुजारी नहीं बनती। हमारी शुक्रगुजारी बनती है जब हम मुकम्मल तौर पर खुदा कलाम पर अमल करते हैं। आमीन, हाँ आमीन। इसलिए
कहते कि तूने मेरी जिंदा रखा गंगोर में खुदा। फिर चौथी आयत में लिखा खुदावंद की सताइश करो करसो, कुदूस की याद करके शुक्रगुजारी करो। आमीन आमीन। तो शुक्रगुजारी करते रहना। और शुक्रगुजारी के लिए फिर देखते हैं हम पुराने अहद में जो था अयूब को आप देखें कितना शुक्रगुजार था। और बीमार हो गया, फिर अटैक था उसके ऊपर, उसके बच्चे हर चीज़ जाती रही, लेकिन वो शुक्र उतार रहा। बीवी क्या कहती है, उसको कहती है कि तू क्या कर, कर्स कर और मर जा, की तेरे को रह गया हूँ, की तेरे पास क्या रह गया अभी, खुदा पे ऊपर कर्स कर और मर जा। उसने कहा तू तो बेवकूफ़ औरतों जैसी बात करती है, क्या हम खुदा से जो है वो खुशियाँ हासिल करें, बरकतें ले, और जब मुश्किल आए तो हम खुदा को कर्स करना शुरू कर। ये कौन सी इंसानियत है भाई, ये कौन सी बात तूने की है, ये सोच के तो बात करती कम से कम, ये तूने क्या बात की है। उसने कहा कि नहीं, खुशी हो या गम हो, खुदा तुम्हारा जिंदा पाक खुदा हो, शुक्रगुजारी कर ले। वो फेथफुल गॉड है, मर्सीफुल गॉड है, और वो फॉर एवर है, वो अल्फा और ओमेगा है, हर वक्त मौजूद है, हमारे साथ है, हमारी फिक्र करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे साथ रहता है वो। तो इसलिए कहता है कि शुक्रगुजारी। फिर उसने शुक्रगुजारी की, कभी उसने खुदा को कर्स नहीं किया, उसने रिजेक्ट नहीं किया। तो मेरी चीज़ आप भी देखें अपनी ज़िंदगी में, कभी खुदा को रिजेक्ट नहीं करना, किसी भी हालत में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, खुदा को कर्स नहीं करना, कोई ऐसे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकालना, कोई खुदा को कभी कर्स नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना कभी किसी बात में, हर वक्त शुक्रगुजार रहना, दिल में शुक्र करते रहना, दुआ करते रहें। ठीक है, दुआ करनी चाहिए, खुदा का जरूर रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर मुश्किल हुआ, अगर बच्चों की मुश्किल हो या कोई भी माली मुश्किल हो, तो हमें दुआ की ज़रूरत है, कर्ज नहीं करना कभी, खुदा को बोल के भी नहीं ऐसे काम करना, माफ़ी मांगनी। आज हम दुआ भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे अगर हमने कोई हमारे मुंह से ऐसी बात निकली है, क्योंकि खुदा जो है हमेशा मेहरबान रहता है पर। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मैंने जब से हमारी शादी हुई, खुदा का शुक्र है, हमने कलाम पढ़ना शुरू, दुआ करना, फैमिली प्रेयर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है और है, अब तक भी है, हमेशा रहेगी। 36 साल हो गए जब शादी हुई थी। उसके बाद, उससे पहले भी मैं खुदा का शुक्र दुआ करने वाला था, और उसके बाद फिर मैं फैमिली प्रेयर किया, जब बच्चे थे छोटे थे इकट्ठे करते थे, फिर बड़े हो गए, फिर उसके बाद अब तक हम फैमिली प्रेयर हम नहीं छोड़ते, क्योंकि इसमें हमारी बरकत है। फैमिली प्रेयर में क्या हम गीत गाते हैं, 2 के बाद हम जो है वो दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, और फिर इस तरह खुदा का शुक्र करते हैं, तो खुदा इस तरह बरकत देता है। कलाम में लिखा है खरूज में क्या लिखा है, खरूज निकालेंगे जरा 23 बाब और उसकी जो है 25 आयत में लिखा हुआ है। तो उसके अगर आप खुदा की बात करें तो आपको बरकतें भी मिलती हैं। तो लिखा है खरूज 23 बाब इसकी 25 आयत में लिखा है, तुम अपने खुदा की बात करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क से ना तो किसी का सकात होगा, ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। इबादत करने में देखें कितनी बरकत है। अगर आप डेली इबादत करते हैं, आपका रोज़ शाम को, रात को, जब आपको टाइम मिले, बेहतर सबसे बेहतर ये रात के टाइम है, जब सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। हम अपने पर्सनली दुआएं, जो हमारी पर्सनल दुआ होती है, हम सुबह सारे अपनी करते हैं, मैं भी करता हूँ। जब सुबह सबसे पहले करता कि मुँह धोने के बाद मैं जाकर आके दुआ करता हूँ, अपनी कलाम पढ़ता हूँ, और उसके बाद दुआ करने के बाद फिर मैं घंटा आधा घंटा दुआ करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, अपना काम शुरू करता हूँ। उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ सर। फिर रात को जब हम जो है वो सोने से पहले, हम जो है वो सोने से घंटा 2 घंटे पहले दुआ में बैठ जाते हैं, फिर गीत गाते हैं, कलाम पढ़ते हैं। तो ये डेली हमारी रूटीन है, और खुदा ने इसी वजह से बरकत दी है। फिर वादा आप देखें कितना बड़ा है। लिखा है कि रोज 23-25 में लिखा है, और तुम अपने खुदा की बात करना, अब तेरे रोटी और पानी में बरकत देगा, और तू तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी का सकात होगा, ना भी भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। आमीन। कितने वादे हमें बात करने में, आप अगर बात करते तो कितनी आपको बरकतें मिलती हैं इसकी। क्या सबसे पहले क्या होगा, रोटी पानी पर बरकत। और रोटी पानी तो सारा रौला है, अगर रोटी पानी पर बरकत मिल जाए, पीछे की रह गया। रोटी पानी पे बरकत दूंगा, यानी तुम्हारे रिज़्क पे बरकत दूंगा, पैसों के अंदर बरकत दूंगा तुम्हें, अगर तुम मेरी बात करोगे तो डेली अगर ये बात करोगे तो ये पैसे रोटी पानी में बरकत दूंगा। और फिर बीमारी को तुझसे दूर करूंगा, कोई बीमारी, मुँह से बीमारी आपको नहीं लगेगी, आप बीमारी से बचे रहोगे। फिर क्या होगा, कोई सकात नहीं होगा, भांज नहीं रहेगा। फिर सबसे बढ़कर तुम्हारी उम्र भी पूरी कर, लंबी उम्र मिल हो लाहौर की चाहिए जाए, लंबी उम्र भी आपको मिल जाएगी, आप लंबी जिंदगी जिएंगे। आप जो है वो अचानक नहीं मर जाएंगे, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, आप लंबी जिंदगी गुजारेंगे।
ये वादा है ना, ये वादे, इसको देखिए, इनको वादों को समझे और इस वादों को अपनी ज़िंदगी में ले ले, पूरा करें इनको अपनी ज़िंदगी। खुदा आपको पूरा करेगा जब आप इसकी बात करेंगे, खुदा अपने वादों को। आमीन आमीन आमीन। तो आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदावंद की सताइश करो, उसका दूस गुजार कर शुक्रगुजारी करो। 4वीं आयत में 5वीं में लिखा है क्योंकि उसका कहर दम भर का, उसका कर्म उम्र भर का। तो वही जो है कभी कभी मुश्किल आती है, लेकिन उसका कर्म जो है वो उम्र भर का होता है। आमीन आमीन। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। आमीन। मैंने अपनी एक बालमंदी में कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। आए कि तूने अपने कर्म से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। वो हमारे पहाड़ को कायम रखता है, हमारे हमें सलामत रखता है अपने फजल से। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। ये बड़ी खास बात है। अगर खुदावंद अपना चेहरा छुपा ले हमसे या खुदावंद हमसे दूर हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किलात होती है। मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि जब हम जो है वो गुनाह में पड़ जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, तो फिर खुदा जो है झटका लाता है ताकि हम उसके करीब आ जाए। और जो अपना चेहरा छुपा देता है तो फिर हम मुश्किल जब पड़ते हैं तो फिर हम होए खुदा मतलब तू ही बचा ला और किन्ने बचाना मैं फिर खुदा याद आता है उस वक्त। तो पहलू क्यों नहीं सही रहते, लेकिन ये आजमाइश होती है, कई दफ़ा गिर जाता है इंसान। लेकिन अगर आप फिर उसको पुकारें तो फिर अपना चेहरा झुकाता है, दिखाता है, वो मुश्किल से निकालता है, ब्लेस करता है, बरकत देता है। उसका फजल ही है। तो तूने अपने कर्म से एकदम तूने कर्म से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। तूने चेहरा छुपाया था, मैं घबरा उठा। ऐ खुदा मैंने तुझसे फरियाद की, तूने मुझे तुझसे फरियाद की, मैंने तुझसे मिन्नत की कि मैं गोर में जाऊँ, मेरी मौत से क्या फायदा। क्या खाक तेरी सच्चाई करेगी कि वो तेरी सच्चाई बयान करेगी। तो ये है खुदा का बंदा जो है वो कहता है कि खुदा मेरी दुआ को सुन, मुझे निकाले मुश्किलात में से, क्योंकि खाक तेरी परस्तिश नहीं करते। जिंदा लोग ही करते हैं ना, जो जिंदा होते हैं वही करते हैं। इसलिए खुदा का बंदा जो है वो दाऊद जो है कह रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं 10वीं आयत, सुन ले खुदावंद और मुझ पर रहम कर। आए खुदावंद तू मेरा मददगार हो। फिर आगे कहता है शुक्रगुजारी फिर करता है, तूने मेरे मातम को नाज से बदल दिया। 11 आयत में लिखा है, तूने मेरा टाटू दाट डाला, मुझे खुशी से कमर बस्ता किया। तो ये बात है। तो दाऊद जो है उसको भी मुश्किल आई जिंदगी में, जब उसने गुनाह किया तो वो भागा और खुदा ने अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि खुदा ने उसको सजा दी, क्योंकि उसने बदी की, एक बंदे को मरवा दिया, उसकी बीवी को कब्जे में ले लिया जो, और वो बंदे को मरवा दिया उसको, और बीवी को जो है उसके साथ शादी कर ली ज़बरदस्ती। और फिर हम देखते हैं खुदा नाराज हुआ और खुदा ने कहा कि नहीं, तुझे सजा मिलेगी। तूने क्या काम किया, तो मेरा बंदा है, नबी है मेरा, और तूने ये क्या काम किया, उल्टा काम कर दिया। खुदा ने सजा की, इसलिए भागा फिर वो, और फिर जो है खुदा ने अपना चेहरा छुपा लिया उससे, और वो जो था भागा, पहाड़ों में छुपता फिरा। तो बेटा उसको मारना चाह रहा था, बहुत सी मुश्किल देखी, लेकिन फिर उसने तौबा की, फिर खुदा ने उसको माफ़ किया और बहाल की। इसलिए वो कह रहे कि तूने मेरे मातम को नाज से बदल दिया, तूने मेरा टाटू डाला, मुझे खुशी से कमर बस्ता किया। 12 आयत में लिखा, ताकि मेरे रूप तेरी मदद सराई करो, चुप ना रहे। आए खुदा मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा। तो हम भी हमेशा उसका शुक्र करते रहेंगे। बेशक हम मुश्किलात में से गुजरते हैं, कई दफ़ा गुनाह में भी गुजर जाते हैं, गुनाह में भी ऐसा गुनाह कर लेते हैं कि जो पछताना पड़ता है। तो फिर पछताना चाहिए गुनाह करके, और तौबा कर लेनी चाहिए, तो खुदा माफ़ करने वाला खुदा माफ़ करता है। दाऊद की तरह हम भी माफ़ी मांग सकते हैं। गुनाह किया सच्चे दिल से माफ़ी मांग, उसको छोड़ना भी है। फिर ये नहीं कि माफ़ी मांगनी है फिर उसी काम में नहीं पैना है। बात याद रखे, बात ये बड़ी खास बात कर रहा हूँ कि गुनाह जब कर लिया है तो खुदा ने माफ़ कर दिया, तो फिर तौबा करें, सच्ची तौबा करें, और खुदा उनके साथ ज़िंदगी गुजारें, बाइबल पढ़ें, दुआ करें, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें, रोज़ा रखें। रोज़ा रखो तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी होरी जड़ी पकीदा हो जाएगी। तो रोज़ा जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी को जो है वो क्या करता है, पकीज़गी ले आता है। हर तरह की जो है वो टेम्पटेशन, हर तरह की गंदगी जाती रहती है, और आपकी जो है ज़िंदगी पाक हो जाती है, और आप जो है वो पावरफुल हो जाते हैं। स्पिरिचुअली तौर पे आप पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ा जो है वो पकीज़गी जो है ले आता है, आपको पावरफुल बना देता है। रोज़ा रखें, दुआ करें, गरीब को दें, घर में जाएं, खुदा के घर में लोगों सच्चे रफ़ाकत में रहे, बहुत अच्छी बात है। तो ये है शुक्रगुजारी। फिर उसके बाद 34 ज़बूर शुक्रगुजारी का ज़बूर है। उसके बाद 103 ज़बूर है, और शुक्रगुजारी का ज़बूर है। और फिर सारे ज़बूर 150, 155 सब ज़बूर जो है ये शुक्रगुजारी हमें सिखाते हैं कि हमने
शुक्रगुजार रहना। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि शुक्रगुजारी बहुत ज़रूरी है और खुदा ने हमें निकाला है। मैं भी अभी बता रहा था कि हम जो थे, जब आँख खोली तो हमारे माँ बाप जो है उनकी डेथ हो गई और हम यतीम हो गए। फिर हमारी पप्पी जो थी वो खुदा उसको जन्नत नसीब करे, बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यार करती थी हमें वो, और वो बेचारी बूढ़ी थी, बड़ी हमारी खूब मदद की उसने। खुदा ने मेरा रास्ता खोला, हम फिर एक क्रिश्चियन होम में चले गए पसरूर में, और वहाँ फिर खुदा ने बरकत दी और मैंने भी मैट्रिक की। बच्चे 2 भी पढ़ सकते, 2 और भी कुछ पढ़े, हमारे बहन भी पढ़ सके। तो खुदा ने वहाँ पर हमें सबसे बढ़कर स्पिरिचुअल जो है वो स्पिरिचुअल यानी मजहबी तौर पे या कलाम में हमें खुदा ने बरकत दी और हमने कलाम को पढ़ना वहाँ पर शुरू किया, सीखा, बहुत सारी आयत सीखी, बहुत सारा कलाम सीखा, और हमारी ज़िंदगी में खुदा ने बरकतें जो है वो बरकत का दरवाज़ा खोल दिया। जब हमने खुदा से प्यार करना शुरू किया, कलाम पढ़ना शुरू किया, एक दूसरे से प्यार करना शुरू किया, तो खुदा ने वहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए, ब्लेस किया। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी में से हम गुजरे। ये नहीं मैं कह रहा कि वैसी गेड़ा ऐसी को सोने का नवाला लेके पैदा नहीं सा हुए, तो अक्सर लोग ऐसे ही होता है, सोने का नवाला जी, लेकिन आप जो है वो पहली बात तो ये है कि वो आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। हालेलुया। फिर आपकी जो है कोशिश आपको करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए आपको, यानी आप टारगेट एक बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने जो है वो तरक्की करनी, बढ़ना है। और मेरी माँ मैनू कहती होंदी सी मेरा पुत्र बहू बनेगा, बहू बन गया, कोटाई ला के बैठा है, बहू तो बन गया ना, फिर खुदा ने बहू बना दिया। उस वक्त माँ बाप जो थे वो पुराने थे ना, वो पढ़ थे बेचारे, तो वो माँ मेरी मुझे याद है, मुझे बताते थे, मैंने तो ज़्यादा नहीं अपनी माँ को देखा, तो मुझे पुप्पी मेरी बताती थी मेरा पुत्र बहू बनेगा, यानी बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, ये अमीर होगा, बड़ा ये पढ़ेगा और बड़ा अच्छा बच्चा बनेगा। उनको क्योंकि उनको इतना ही शायद पता था कि बहू जब बहुत बड़ी बात होती है, बहू बन जाए। खुदा ने बहू बनाया है ना, खुदा का शुक्र है, उसने जिंदगी प्रॉस्पेरिटी दी है, बरकत दी है, बच्चे दिए और बहुत अच्छे मुल्क में लाया, यहाँ पर सबको नेशनलिटी भी दी है, क्या कुछ बताएं आपको, बहुत से खुदा ने बरकतें दी, उसका फजल ही हम पर है खुदा का। हम इस लायक नहीं थे, सब लोग एकदम माँ बाप ही ना होवे, वो बंदा की करेगा जिंदगी च। माशरे तुम आप ही वेख लो कि जिन्हों के माँ बाप है बेचारे, वो कुछ नहीं कर सकते, कई हालत च लोग परेशान बैठे ने, बुरे हाल बांके दिहाड़े, इन्नी महंगाई के विच लोग परेशान ने। लेकिन ये बस खुदा का एक फजल होता है ख़ास कोई जनरेशन पे, खुदा किसी को जो है वो ख़ानदान में रोशनी के तौर पे लेके आता है, यानी वो फैमिली के अंदर क्या होता है, वो एक बंदा रोशनी होता है, वो चिराग होता है, वो सबको सिखाता है, सबको पीछे लेके चलता है, ताकि कलाम में सिखाता है। खुदा ने मुझे भी ऐसे ब्लेस किया है, वैसे हर ख़ानदान में है। खुदा यीशु मसीह जो काम कर रहा है ना, बिकॉज दिस इज़ जनरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदावंद हर काम पे, मैं आपको स्पिरिचुअल एक बात बता रहा हूँ, आज बड़ी गहरी बात है। खुदावंद तो क्या कर रहा है, खुदावंद हर फैमिली में इस वक्त पूरी दुनिया में, इंडिया, पाकिस्तान, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी बोलने वाले हर फैमिली में क्या कर रहा है खुदावंद, कि हर फैमिली जो है वो एक ऐसा बच्चा उसमें पैदा होता है कि जो बच्चा खुदावंद को प्यार करता है, और वो बच्चा खुदावंद के पास फैमिली को लेके आता है, जनरेशन को लेकर आता है बच्चा भी, वो जनरेशन के लिए दुआ करता है। उसके लिए जनरेशन के लिए दुआ करने की एक स्पिरिट होती है। मैं जैसे अपने अंदर महसूस करता हूँ अपने अंदर कि मैं जनरेशन के लिए दुआ करता रहता हूँ, शिफायत करता रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कभी कभी मैं रोता भी स्पिरिचुअली में, जब स्पिरिट में दुआ करता हूँ स्पिरिचुअली, तो फिर बहुत खुदा उनका पाखुर मुझे दुआ करना सिखाता है, और मैं ऐसे अल्फाज बोलता हूँ, जनरेशन को ब्लेस कर रहा होता हूँ, जो गुजरी, जो मौजूदा, जो आने वाली। खुदावन मैं सोचता हूँ खुदावन बड़ी अजीम बात है, बड़ी बात है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन खुदावन जो है ऐसी दुआ करना सिखाता है, कायल करता है, खुदा बोलता है मुंह में से होके, क्योंकि कलाम में लिखा है कोई पाखरू जो है वो हमारे मुंह में से होके बोलता है ना, कलाम करता है वो, तो वो ऐसे ही होता है। कभी कभी मुझे भी समझ आती क्या करूँ मैं, लेकिन अच्छी होती है, जनरेशन के लिए बरकत का बस होती है। दुआएं जो ऐसी होती हैं, क्योंकि खुदा जो है वो जनरेशन में से, फैमिलीज़ में से वो ऐसे लोग खड़े करता है, ऐसे एक बच्चा, एक या दो ऐसा बच्चा होता है जो दुआ करने वाला, जो खुदा से डरता है, जो दूसरों को भी जो है वो कायल करता रहता है, बताता रहता है यार दुआ करो, कलाम पढ़ो, खुदा आने वाला है, और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारो। तो फिर खुदा उन बच्चों को ब्लेस भी करता है, और वो बच्चे ज़हीन भी होते हैं, जो खुदा ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरी तरह से खुदा जो खड़े करता है बच्चे ख़ानदानों में, वो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। पहली बात तो ये खुदा उनका पाखरू का मसा उन पर होता है, सबसे बड़ी बात ये।
और फिर वो जो है वो मोहब्बत करने वाले, रहम करने वाले, मदद करने वाले बच्चे होते हैं। और वो माँ के पेट में पड़ने से पहले ही खुदा उनको चुन लेता है, जैसे खुदा मुझे भी चुना था। तो ये मेरी गवाही है, जो ये बड़ी बरकत की बात है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा है तो आप भी कोशिश करें कि मदद करें बहनों भाई को, जनरेशन के लिए दुआ करें। खुदा जब जनरेशन को चेंज करना चाहता है, बरकत देना चाहता है, अपनी बादशाही में शामिल करना चाहता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता। मेरी खानदान किसी की हलाकत नहीं चाहता, सबको चाहता है खुदा की निजात का, तो उनकी निजात तक जो है नौबत पहुंचे और खुदा की बातचीत में शामिल हो। आमीन। तो खुदा आपको बरकत दे। दुआ करेंगे। खुदा यीशु मसीह, अगर मैं शुक्रगुजार नहीं रहा, अगर मैंने शुक्रगुजारी तेरी नहीं की, कहीं तुझे रिजेक्ट किए, कर्ज किया, खुदा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर खुदा। और मुझे खुदा अपने खून से धोकर पाक और साफ नई जिंदगी अता कर खुदा। मैं खुदा कभी तेरा इनकार नहीं कर सकता कि तू फेथफुल गॉड है, तू मर्सीफुल है और तू बहुत प्यार से भरा हुआ खुदा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, सारी बरकत की तुमने दी है, मेरे खानदान भी बच्चों बहनों को दी है। तेरा शुक्र करता हूँ खुदा सारी बरकत के लिए, और तेरे हुजूर आता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ हर तरह गुनाह से। माफ़ कर, पाक और साफ कर, लंबी जिंदगी अता कर और कलाम पर अमल करना सिखा। मेरी दुआ को सुन यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। तो अगर आपने दिल से दुआ की है तो खुदा ने आपकी दुआ को सुनी और ब्लेस किया आपको, और खुदा जो आपके साथ है खुदा आपको और भी ब्लेस करेगा। खुदा के कलाम को सुनते रहे, शेयर करें और उसके बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपके खुदा और भी लोगों को बरकत दे। आमीन। हाँ, आमीन। शालोम। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।